वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ADB के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एशियन बैंक वफ़द को रेड लाइन मंसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज करने की यकीन दहानी करा दी। और पंजाब बार काउंसिल का पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। 2-3 रोज में पैरा एक्ट, CCD का क़याम और पब्लिक प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस चैलेंज किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को इंशाअल्लाह ताला बेदार करेगा, उनके अंदर नया जज्बा पैदा करेगा और इसके नतीजे के अंदर इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान से जो तहरीक बर्पा होगी वो जुल्म के इस निज़ाम के खात्मे पर मुंतज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये पूरा इज्तिमा आम, इसके हवाले से भी मैं बताता चलूं। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, वज़ीर आला KP का दावा। एबटाबाद हवेलिया में जलसे से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने खबरदार किया कि हरिपुर में 23 नवंबर को वोट तब्दील करने वाले सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे। शिकवा किया कि कानूनी तकाजे पूरे करने के बावजूद एक मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब एक ही रास्ता बचता है और हम उसको जरूर अपनाएंगे। अगर दीवार से लगाया गया तो हम बब्बर शेर हैं, पंजा मारेंगे और शिकार भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हवेलिया में धमकिया मेज बयान। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, आज इजलास बुला लिया। सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। दूसरी तरफ तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने किसी को धमकी नहीं दी। ईमानदार अफसरान महफूज, सिर्फ कानून तोड़ने वालों को जवाब देना होगा। पाकिस्तान ने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहली बड़ी शर्त पूरी कर दी। वजारत खजाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में करप्शन दरीना मसला करार। कमजोर गवर्नेंस और शफाफियत के फुकदान ने माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त कर दी है। रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। शकील, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, वज़ारत खजाना ने 186 सफ़हात पर मुश्तमिल गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी की है, जो कि IMF और आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत से तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में करप्शन और गवर्नेंस के मसाइल की निशानदेही की गई है और उनके हल के लिए तजावीज़ भी दी गई हैं, सिफारिशात भी दी गई हैं। 70 साल से ज़्यादा अरसे से करप्शन पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार दिया गया है। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदेही है। ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह जो हैं वो करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल करार दिए गए हैं। पाकिस्तान में करप्शन का ज़हीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करप्शन सरकारी फंड्स को हड़प करती है और मंडियों को मस्क करती है। IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद बुनियादी मसाइल मौजूद हैं और करप्शन पर और गवर्नेंस के मसाइल पर काबू पाकर पाकिस्तान GDP में 6.5% तक इजाफा कर सकता है। मालियाती कमजोरियां, कर्जों की जरूरत, दबाव और बैरूनी खतरात बढ़ाते हैं और पाकिस्तान अवाम के मेयार जिंदगी में हमसाया मुल्कों से पाकिस्तान पीछे रह गया है। पब्लिक सेक्टर की कमजोर कारकर्दगी मईशत पर मंफी असर डालती है और इस रिपोर्ट में मजीद मुतअद्दिद जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही की गई है। ठीक है, तफसीली रिपोर्ट जारी की है। बहुत शुक्रिया शकील, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बलोचिस्तान असेंबली में कायदे ऐवान की तब्दीली की गूंज। नया कायदे ऐवान भी पीपल्स पार्टी से होगा। नून लीगी सेनेटर के दावे ने हलचल मचा दी। सेनेटर मीर दोस्तेन डोमकी ने दावा किया कि वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला कर लिया गया है। लीगी सेनेटर का कहना है कि सूबे में अकरवा परवरी और करप्शन ने अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ा है। मौजूदा बलोचिस्तान हुकूमत ने पार्टी क़यादत और मुक़्तदर हलकों को मायूस किया है। वजीर आला बलूचिस्तान की कुर्सी हिल गई। मीर सरफराज बुगटी को हटाया जा रहा है। नून लीगी सेनेटर के दावे ने हलचल मचा दी। बिल्कुल हटा रहे हैं इसको, 100% हटा रहे हैं। इसकी कारकर्दगी सही नहीं है कि इसको इस वजह से हटा रहे हैं और इन हाउस चेंज लाएंगे। नया वजीर आला भी पीपल्स पार्टी से ही होगा। मीर दोस्तेन डोमकी ने इसकी वजह भी बता दी। पीपल्स पार्टी का ही वजीर आला आएगा क्योंकि हमारा मुआहिदा है 2.5 साल का। नून 2.5 साल पीपल्स पार्टी करेगी, 2.5 साल नून करेगी। 11 महीने 1 साल रहता है। पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज ला रही है अपना। नून लीगी सेनेटर ने सरफराज बुगटी की हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है बलूचिस्तान में। इसने सारा फंड वगैरह अपने इलाके में मिसयूज किया है, PSDP को मिसयूज किया है। इसकी वजह से कोई तरक्याती काम नहीं हुए। इससे सिर्फ अपने जेबें भरी हैं। 40 अरब रुपए PDA में से रिलीज हुए हैं, उसका कोई ऑडिट नहीं है
और कोई डिजास्टर बलूचिस्तान में 1.5 साल में नहीं आया है, उसका एहसास होना चाहिए। सेनेटर दोस्तैन डोमकी का कहना था कि नए वजीर आला के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ ने सेनेटर दोस्तैन डोमकी का बयान मुस्तरद कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, वजीर आला को हटाया नहीं जा रहा, उनके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सरफराज बुख्टी को पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सदर और सेनेटर सरदार मोहम्मद उमर गोरगेज ने भी वजीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद किया। कहा, ऐसी अफवाहें सिर्फ बेचैनी और गलत फहमियाँ फैलाने के लिए जारी की जाती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खारिज के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किए गए। बाजोड़ में झड़प के दौरान एक खारिजी मारा गया। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों स्पिनवाम और जाकिर खेल में 2 जबकि डेरा इस्माइल खान में 1 दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मजीद खारिज की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मोदी का फोन आया, कहा कि जंग रोकने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आओ फिर मुआहिदा कर लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एटमी कुव्वतों की जंग रुकवाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। गजा में सीज फायर के बाद तारीखी अमन मुआहिदा करवाया। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर सूडान जंग के खात्मे के लिए मदद करने को तैयार हैं, वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवा हफ्ते खामोशी से रूस यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी से जुमे को मुलाकात पर इत्तेफाक। कराची में एक और ताजिर को भत्ते की पर्ची मौसूल हो गई। मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री मालिक को 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची मिली। भत्ताखोरी के लिए गैर मुल्की फोन नंबर्स के इस्तेमाल का इंकशाफ भी हुआ है। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। अभी कार शोरूम पर फायरिंग करने वाले पकड़े नहीं गए, एक और ताजिर को भत्ते की पर्ची मिल गई। मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री मालिक को 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल हुई। भत्ताखोरी के लिए गैर मुल्की फोन नंबर्स के इस्तेमाल का इंकशाफ भी हुआ। समा ने मामला उठाया तो पुलिस की दौड़े लग गईं। फैक्ट्री मालिक शेर खान की मुद्दत में थाना मंगोपीर में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कार शोरूम पर फायरिंग के 24 घंटे बाद तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को मुंतकिल कर दी गई। SIU जराये के मुताबिक वाक़े में मुल्लविस गिरोह की निशानदेही कर ली गई। पुलिस की टेक्निकल टीम ने मोबाइल नंबर से मुलजिम का पता भी लगा लिया। भत्ताखोरी में मुल्लविस मरकजी मुलजिम अहमद अली मक्सी की गिरफ्तारी के लिए FIA के साथ मिलकर कोशिशें जारी हैं। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि जय वक़्वा से मिलने वाले गोलियों के 2 खोल फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। शाहनवाज कादरी, समा, कराची। अब आपको बताएं कि गजा में इसराइली सफाकियत बरकरार। हमलों पर हमलों का इल्ज़ाम लगाकर हमले शुरू कर दिए। अल जैतून, खान यूनुस और शजाइया में बेघर अफराद पर बमबारी। मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 2 रोज़ के दौरान 37 शहादतें। जंगबंदी माहिदे के बाद शहादतों की तादाद 290 हो गई है। मगरबी किनारे के मकीनों पर भी जिंदगी तंग कर दी गई। मजीद 2 घर मिस्मार, मुतादिद को बारूद से उड़ा दिया गया। इसराइल के लबनान पर भी हमले जारी। दूसरे रोज़ बमबारी में मजीद 2 शहरी निशाना बन गए। फ़लस्तीनी कैंप पर हमले में 13 अफराद जान की बाजी हार गए। हमास ने हमलों की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है।